गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये इंटरमीडिएट का समाकलन का 17वां वीडियो है। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला प्रश्न। अपना देखिए पहला प्रश्न है जिसके अंतर्गत इन्होंने पूछा है इंटीग्रेशन 3x और बटे 1 + 2x² का 2x⁴ का इंटू dx। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा कितना रखा हुआ 3x। तो सबसे पहले हम इसको जो हर में रखा हुआ है इसे 1 + के √2 और x का वर्ग और इसका होल स्क्वायर किए दे रहा है इतना। देखिए अगर हम इसको t मान लेते हैं √2 x², दिस इक्वल टू मान लिया हमने t और इसका अवकलन किया तो ये हमारा आ रहा है 2√2 x इंटू dx और दिस इक्वल टू कितना आएगा हमारा dt आएगा। कहने का अर्थ ये है कि यहां से x इंटू dx की वैल्यू निकाल लें हम। x इंटू dx बराबर हमारा निकल के आएगा dt बटे 2√2। यदि हम इसके स्थान पर t रख दें और x इंटू dx के स्थान पर हम dt बटे 2√2 रख दें तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। 3 हमारे ये रखे हुए हैं, इंटीग्रेशन x इंटू dx की जगह पर रख रहा हूं मैं dt और बटे इतना। तो इसको मैं 3 के नीचे समाकलन से पहले लिखे दे रहा हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये मैंने बाहर लिख दिया और यहां पर मेरा बच के आ रहा है 1 + के t²। देखिए दोस्तों ये हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx बटे 1 + के x² इसका हमारा होता है tan 1x होता है इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा होगा tan 1t होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/2 √2 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 1t और यहाँ पर एक कांस्टेंट कितना c रहा देंगे। यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिएगा जो हमने मानी है ये। तो हमारा आंसर आएगा 3/2 √2 और यहाँ tan 1 और t के स्थान पर हम लिखेंगे √2x², √2x² और यहाँ पर कांस्टेंट c। इस प्रकार से इस प्रश्न का ये अपना क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों अपना अगला प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत इन्होंने पूछा है कि समाकलन x² बटे 1 - x⁻6 इतने का इंटीग्रेशन हमसे पूछा है। तो सबसे पहले जो x⁻6 है इसको हम होल स्क्वायर में लिखे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 - x⁻3 और इसका स्क्वायर इंटू dx। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले प्रश्न में भी मैंने होल स्क्वायर बनाया था, दूसरे प्रश्न में भी मैंने इसको होल स्क्वायर में बना दिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं
क्योंकि यहाँ पर मैं इस प्रकार से एडजस्ट करता हूं कि इसका अवकलन करने के बाद हमें जो अंश में रखा हुआ है वितनी पावर आ जाए। x पे पावर 3 है, इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो 3x² हो जाएगा। इस वजह से मैंने ऐसा किया है। यही काम मैंने यहाँ पर किया था, क्योंकि यहाँ x था, अगर x² का मैं अवकलन करूंगा तो 2x हो जाएगा। इस वजह से इसको मैंने ऐसा लिखा है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसे मैं t माने ले रहा हूं। तो मान लिया x पे घात कितना 3 और दिस इक्वल टू मान लिया मैंने t। इसका अवकलन किया तो ये हो जाएगा हमारा 3x² और यहाँ पर dx और दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। x² dx की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो हमारी निकल के आएगी x² dx इक्वल टू dt बटे कितना आएगा 3 आएगा। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है वो मेरा यहाँ कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर x² dx की जगह पे लिखूंगा dt बटे 3, तो dt तो मैंने यहाँ रख दिया और बटे 3 है वो मैं समाकलन से पहले लिखने दे रहा हूं। और बटे में यहाँ पर 1 माइनस x पे घात 3 इसका स्क्वायर की जगह पर x की भी जगह पर रख रहा हूं मैं कितना t, तो यहाँ पर हो जाएगा t का स्क्वायर इतना। तो दोस्तों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर dx बटे a² माइनस x² का, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन कितना 2a और यहाँ पर log और a प्लस x बटे a माइनस x होता है। इसका यहाँ प्रयोग करते हुए यहाँ पर जो हमारा प्रश्न होगा वो ये निकल के आ रहा है कि 1/3 और 1/2 और a के स्थान में अपना कितना है 1 है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1 और यहाँ पर log a प्लस x, इसका आता है 1 प्लस t और नीचे आ रहा है a माइनस x, इसका आता है 1 माइनस की t और यहाँ पर एक कांस्टेंट c। t की वैल्यू रख दीजिएगा, t की जगह पे हम रखेंगे x पे घात 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 और यहाँ पर log 1 प्लस x पे घात कितना 6, x पे घात कितना 3 और बटे 1 माइनस के x पे घात कितना 3 और प्लस हो जाएगा ये हमारा c। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 अपना दोस्तों क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत इन्होंने ये बोला है कि इंटीग्रेशन यहाँ x माइनस के 1 बटे अंडर रूट x² और माइनस के 1, इसका हमें क्या पूछा है, समाकलन पूछा है। अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो दोस्तों इसको ऐसा कीजिए, अलग अलग कर दीजिएगा। x के नीचे इतना लिखिए x बटे अंडर रूट में x² माइनस के 1 इंटू dx और एक के नीचे इतना लिख दीजिएगा 1 बटे अंडर रूट x² माइनस के 1 इंटू dx। देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि 1 बटे इतना यहाँ डायरेक्ट ये x² माइनस a² का यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है आपका, और अगर मैं x² माइनस 1 t मान लूंगा तो ये मेरा dt में चला जाएगा। ये सोच करके मैंने इसको 2 भागों में जो है डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ x² माइनस के 1 दिस इक्वल टू माने ले रहा हूँ t, तो यहाँ पर आएगा 2x इंटू dx और दिस इक्वल टू मेरा आएगा dt और इस x इंटू dx का वैल्यू यहाँ से मैं निकाले ले रहा हूँ x इंटू dx दिस इक्वल टू कितना आएगा dt बटे कितना आएगा 2 आएगा। और
सेकेंड टर्म में अपना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला बना रखा है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन करना नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा। पहला पद हमारा एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी बटे 2 लिख रहा हूं, तो डी टी को ऊपर लिख रहा हूं, बटे 2 है तो इसको मैं यहाँ पर लिखने दे रहा हूं, और बटे में आएगा। इस पूरे की जगह पर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर कितना मान लिया है, टी मान लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट टी, इतना होगा। और दोस्तों यहाँ पर सेम टर्म रख रहा हूं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मेरे को डायरेक्ट पता है, तो इसमें मैं कोई बदलाव नहीं करना चाह रहा। अगर तो यहाँ पर 1/2 और इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसमें एक घात जोड़ूंगा तो टी पे घात 1/2 हो जाएगी, और यही घात 1/2 नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर 2/1 होगी। इसका इंटीग्रेशन अपना कितना होगा, लॉग कोष्टक x और प्लस अंडर रूट में कितना एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और यहाँ पर ये कांस्टेंट c। ये दोस्तों यहाँ पर जो मैंने ये किया है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है, ये इधर लिख रहा हूं। यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने लगाया है वो लगाया है 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का। इसका कितना होता है, लॉग यहाँ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। इसके अनुसार मैंने यहाँ पर इसे लिखा है। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और टी की वैल्यू रख दीजिएगा। टी की वैल्यू अपनी कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और यहाँ पर लॉग यहाँ कितना होगा, एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और यहाँ पर प्लस सी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये प्रश्न संख्या अपना 8 है। इसमें समाकलन हमको करना है एक्स स्क्वायर बटे एक्स पे घात 6 प्लस ए पे घात 6 इंटू डी एक्स का। तो इस एक्स पे घात 6 है, इसको ऐसा लिखिएगा कि उसका अवकलन करने के बाद आपकी 2 घात बन जाए। इस वजह से इसको मैं इतना लिखना चाह रहा हूं। यहाँ पर एक्स पे घात 6 को लिख रहा हूं एक्स पे घात 3 और इस पे घात 2 लिख रहा हूं इंटू डी एक्स, और यहाँ पर कितना है अपना एक्स स्क्वायर। अगर एक्स पे घात 3 को अगर मैं टी मानता हूं तो ऊपर वाला मेरा किस में जाएगा, डी एक्स में चला जाएगा। तो मैं एक्स पे घात 3 बराबर मान लिया मैंने कितना टी, और इसका मैंने अवकलन किया तो ये निकल के आ रहा है 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, डी टी आ रहा है। अगर मैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो मेरी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जो वैल्यू है वो निकल के आती है डी टी बटे कितना 3। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे डी टी बाई 3 लिख रहा हूं, तो डी टी को ऊपर लिख रहा हूं, जो 1/3 है उसको इंटीग्रेशन से पहले लिख रहा हूं, और यहाँ बट्टे में कितना आएगा, यहाँ एक्स पे घात 3 है, इसकी जगह पे कितना लिखूंगा मैं टी, और इस पे 2 घात है तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं 2 घात लगा दूंगा, और ए पे घात 6 है इसको मैं लिख रहा हूं ए पे घात 3 और इसका वर्ग। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर ये फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं 1/√में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का, जो कितना होता है लॉग यहाँ पर एक्स
प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। इसलिए मैंने ए पे घात 6 को ए पे घात 3 इंटू इस पे घात 2 लगाया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/3 log एक्स की जगह पे कितना आएगा टी और प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का अर्थ ये है कितना ए पे घात 3 और इसका स्क्वायर इतना और यहाँ पर कांस्टेंट सी। टी की वैल्यू रख दीजिएगा 1/3। यहाँ टी जो हमने माना है टी हमने कितना माना है टी माना है एक्स पे घात 3 तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी एक्स पे घात 3 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स पे घात 6 और प्लस ए पे घात 6। इस तरह से ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है और इस प्रश्न का यही जो है अपना क्या होगा आंसर होगा। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न संख्या अपनी जो 9 है इस 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में ये इन्होंने पूछा है इंटीग्रेशन से स्क्वायर एक्स और बटे 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 4 और ये किसके अंदर है अंडर रूट के अंदर है। इसका समाकलन पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 10x को t मान लेता हूं तो ये मेरा dt में चला जाएगा। तो मैं माने ले रहा हूं कि 10x इक्वल टू कितना मेरा t। अगर इसका इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है वो मेरा कन्वर्ट हो रहा है sec स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पर मैं कितना रख रहा हूं dt रख रहा हूं और यहाँ पर 10x की जगह पर कितना रख रहा हूं मैं t रख रहा हूं तो यहाँ t का स्क्वायर हो जाएगा और 4 की जगह पर मैं लिख रहा हूं 2 का वर्ग। क्योंकि 2 का वर्ग मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि इस प्रश्न को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस फॉर्मूले में और इसका जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा log एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना इसका क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। तो ये हमारा कन्वर्ट होकर के इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा log एक्स की जगह पे t और प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये होगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट c। t की वैल्यू रख दीजिएगा। t हमने कितना माना है 10x माना है तो यहाँ t की जगह पर अगर हम 10x रखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 10x और प्लस यहाँ पर 10x का क्या होल स्क्वायर और यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और प्लस c। इस प्रकार से दोस्तों इसका ये अपना क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर क्या कर रहा हूं रोक रहा हूं और इसके आगे के प्रश्नों को मैं अपने अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।